कि एक दुकानदार के लिए एक वस्तु का क्रय मूल्य 4,000 रुपये है, जो इसकी कीमत 8,400 रुपये अंकित करता है। दुकानदार ने इसे ग्राहक को 25% की छूट पर बेचता है। थोड़ी सी लैंग्वेज गलत है ये। दुकानदार ने इसे ग्राहक को इतने प्रतिशत छूट पर बेचा, ये होना चाहिए था। यदि ग्राहक स्टोर द्वारा पहले से जारी किए गए कूपन को भुनाता है तो ग्राहक को रियायती मूल्य पर 15% की होना चाहिए और छूट प्राप्त होती है। ठीक है, इस सौदे में दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत निकटतम पूर्णांक तक कितना है, मतलब दशमलव में आ रहा होगा। ठीक है ना, और फिर पूर्णांक में हमें बताना है। तो देखो, इसको हम एक लाइन में हल करेंगे। सबसे पहले एग्जाम में हम कैसे करते हैं वो हम करेंगे, उसके बाद बेसिक से बताऊंगा मैं। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चों ने पढ़ लिया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट परसेंटेज हुआ। ठीक, तो सबसे पहले उठा लो आप अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या है आपका? 8400 रुपये। ये हमने ले लिया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है भाई, अब क्या करना है हमको? अब हमें करना है छूट देनी है। अब हमें तो पहली छूट कितनी है? 25% की। तो भाई 25% की छूट दे दो बटे 100, ये होगी छूट। ठीक, गुना, ये तो पहली छूट होगी। अब दुकानदार के पास ग्राहक के पास क्योंकि कूपन है तो वो एक कूपन का प्रयोग करता है, 15% की छूट और ले लेता है। तो 100 - 15 बटे 100। ठीक है, तो भाई ये हमारा क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस। एसपी बोलते हैं बच्चे, बोलते हैं सर सीपी और एसपी बताया करो। तो भाई हिंदी वाले बच्चे भी समझ ले, सेलिंग प्राइस है मतलब अब हम निकाल रहे हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? ठीक, अब देखो इसको हल कर लो। देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गई, और भाई ये कितना बचा? 75। ये कितना बचा? 85। अब देखो जरा, तो 25 थे तो भाई 75 होते हैं, 25 चौका 100 होते हैं, और 4 से ये 21 बार गुना कर लो। ठीक है, तो गुना जब हम करेंगे ऐसा करो भाई कि पहले 21 की गुना कर लो इसमें, तो कितना आ गया? 21 पंजे 105। ठीक है, 21 अट्ठे कितने हो जाएंगे? 168, और 10 कितने हो गए? 178। अब इसमें गुना कितने की? 3 की। करो भाई गुना, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे कितने हो गए? 24, और 1 25, 3 सत्ते 21 और 2 23। ठीक है, और 3 एकम 3 और 2 कितने हो गए? 5, यानी 5355 रुपये में उसने बेच दी दुकानदार ने ग्राहक को। अब भाई लेकिन उसने खरीदी कितने की थी? उसने खरीदी थी 4,000 रुपये की। तो भाई लाभ कितना हो गया उसे? लाभ हो गया उसे, लाभ क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। भाई इंग्लिश वाले बच्चे समझ लें जरा, लाभ हो गया प्रॉफिट। तो लाभ कितना हो गया? प्रॉफिट में लिख देता हूँ भाई। उसका जो सेलिंग प्राइस है मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है? 4,000। भाई घटा दो दोनों को, तो बराबर कितना आ गया? ये आ गया भाई आपका 1,355 रुपये। ठीक है, अब भाई लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक, ये कैसे निकलेगा? भाई जो लाभ है वो लिख लो 1,355 गुना 100 बटे जो आपका क्रय मूल्य कितना है? 4,000। ठीक है, देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गई। अब भाई ऐसा करो, 1 जीरो को तो ऐसे ही रहने दो, 4 का भाग कर लो, सबसे आसान तरीका है। तो 4 का हम भाग करेंगे तो 4 तिया 12, 1 बचा, 4 तिया 12, 3 बचे, और लगभग ले लो 4 अट्ठे 32। ऐसा करो 4 नाम 36 ही कर लो पूरा पूरा। ठीक है, अब बटे 10 है। ठीक, तो ये कितना आ गया? 33.9, 34 लिख सकते हैं भाई इसको। 34% हो गया लगभग। है कहीं ऑप्शन में? ये रहा, मतलब पहला ही हमारा ऑप्शन है। ठीक है, तो देखो लगभग में ऐसे निकाल लेते हैं, क्योंकि भाई ये 5 या 5 से बड़ा है तो दशमलव की अगर इधर है 5 और 5 से बड़ा है तो हम एक मान लेते हैं कि भाई इसको 34 कर लेते हैं। इस तरीके से करते हैं। अगर कम होता तो उसको छोड़ देते, 33 रखते। ठीक है, ये छोटी क्लासों में तुम लोगों ने सीखा ही होगा। ठीक है, अब आ जाओ बेसिक्स वाले बच्चे। तो बेसिक वालों को क्या करना है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, बाकी समझ लेना। वो क्या करना है आपको? देखो सबसे पहले आप सेलिंग प्राइस निकालेंगे, मतलब विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? सेलिंग प्राइस बराबर, ये क्या होता है? विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य हो गया भाई, गुना 100 माइनस छूट प्रतिशत, छूट प्रतिशत बटे 100। अब कितनी भी छूटें दो ऐसे लिखते चले जाओ, है ना। ये हमने कर लिया भाई, बटे 100। तो ये हमने ये कर लिया था ना, ये रख लिया, और उसके बाद ये हमारा क्या आ गया था? विक्रय मूल्य आ गया था, सेलिंग प्राइस। अब अगर मान लो तुम्हें लाभ निकालना है, तो लाभ तो भाई अब तुम कॉमन में आ जाओ भाई। दुकानदार हो तुमने 4,000 की चीज ली और 5355 रुपये की बेच दी, तो तुम्हें तो लाभ हुआ ना। कैसे निकालोगे लाभ? जितने की बिकी उसमें से जितने की तुमने खरीदी तो वो घटा दो। सिंपल सिंपल दिमाग से सोचो, मैथ को क्या कर लो? व्यवहारिक बना लो। ठीक है, बना लिया हमने व्यवहारिक। अब हमें लाभ परसेंटेज निकालना है। तो लाभ कैसे निकालोगे भाई? तुमने पहले जितने दुकानदार हो तुमने जितने खर्च किए और जितना कमाया, ऐसे ही तो निकालोगे उस पर ही। तो भाई जितने कमाया तुमने वो ऊपर रखो, और जितना खर्च किया था वो नीचे रखो, और गुना कर दो 100 की। 100 की किस लिए? प्रतिशत निकालने के लिए। तो वही हमने किया।
ठीक है ना। तो प्रॉफिट प्रतिशत ऐसे निकालते हैं, मतलब लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100 में ही लिख देता हूं, ठीक है ना, लाभ गुना 100 बटे क्रिया मूल्य, ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस। ठीक, और हल कर लिया, ये आ गया हमारा लाभ प्रतिशत। मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।